हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिएक्ट करेंगे लक्ष्य चौधरी की वीडियो में जेन जी इन्फ्लुएंसर। आइए शुरुआत करते हैं, रिएक्ट करते हैं ना इंस्टाग्राम पे जो मुझे पहले बहुत बड़ा सी पगलू लगता था, क्योंकि वो इतना ग्रीन फ्लैग कंटेंट बनाता था। मतलब लड़कियों को लगे रहा भैया इतना ग्रीन फ्लैग, इसकी तो कोई ग्रे शेड है ही नहीं, इस लड़के के साथ तो मुझे सोना ही पड़ेगा। लेकिन अभी रिसेंटली एल्गोरिथम ने उसका कुछ कंटेंट मेरे फीड में पुश करा। वो देखने के बाद मुझे कंफर्म हुआ कि ये सी पगलू नहीं बल्कि सी ही है। सलाम बब्बू। When you date your cousin, ये जरा हिंदुस्तान पाकिस्तान का मामला भी गरम गरम सा चल रहा है, नहीं तो इस पर मैं बहुत कड़ी टिप्पणी देने वाला था। इस सब में फिर मतलब मेरे पे बिल फट जाएगा, मैं फंस जाऊंगा। आफरा किधर है? दिख नहीं रही। अच्छा, कोचिंग से रेडी हो रही है क्या? तो मैं भी जा रहा था पुरानी गली, मैं छोड़ देता हूँ उसको। हाँ तो उधर से जब आफरा ये क्या कर रही हो? या तो ये सब करना बंद करो या तो भाई बोलना बंद करो। हाँ, बैकग्राउंड में लवी डबी म्यूजिक लगा के मामा को धोखा देना रोमांटिसाइज किया जा रहा है। जब ये रील मेरे फीड में आई, व्हेन यू डेट योर कजन, मुझे लगा मैं स्क्रॉल करते करते दूसरे मुल्क में पहुंच गया हूं। फिर मैंने देखा, मैंने कहा ये मनुष्यत तो कहीं देखी से लगी। ओहो, ये तो हमारे हमजा भाई हैं, आज बहन के बॉयफ्रेंड बने हैं। अच्छा सुनो ना, तुम्हारे हाथ की ना खीर खाए हुए बहुत दिन हो गया है, तो कल बना के घर पे ले आओ ना। अरे वैसे भी अब्बू और अम्मी ना दादी के घर जा रहे हैं, तो खीर भी चख लूंगा, तुम्हें भी खीर भी चख लूंगा और तुम्हें भी। वाह, वो पहले बचपन में बोलते थे ना कि बेटा कोई कुछ भी दे खाना मत, इन्हीं जैसों के लिए बोलते थे। ये अपनी सॉफ्टनेस से धीरे धीरे जैसे जैसे इसके फॉलोअर्स बढ़े हैं, ये ऐसा दरिंदा बनता जा रहा है। पहले तो लोग अपने बच्चों को दूसरों से बचाते थे, अब खुद के कजन से ही बचाना पड़ेगा कि कहीं हमारी गैर मौजूदगी में कोई खीर ना खा जाए। खीर भी चख लूंगा और तुम्हें भी। 8.2 बिलियन पीपल इन दिस वर्ल्ड, स्टिल भाई को अपनी कजन ही मिली है खाली घर में लाने को, और उसकी भी रील बना के डाल दी। रुक हमजा, अभी तेरे ब्रांड को लैब बंद करवाता हूं मैं। ये देखो मैं क्या लाया तुम्हारे लिए, झुमके। तुमने पहचान लिया? हाँ, अम्मी का ही है ना। उन्होंने ये बोला था कि अपनी बहू को ही देंगी, तो उसके पास ही जा रहा है ना। ये हर चीज में, हर गलत से गलत चीज में कुछ ना कुछ ग्रीन दिखा देता है। मतलब आदमी काम कितना भी गलत कर रहा हो, बट वो ग्रीन फ्लैग बन के कर रहा है। किसी ने हेरेसमेंट करते हो, वो ग्रीन फ्लैग मत दिखा दियो। हाँ जी मैडम, चिल्ली होगा फ्लैट पे। मैंने कहा बैठ लो गाड़ी में। अरे सब कुछ है, सनस्क्रीन, हाइड्रेशन ड्रिंक, एवरीथिंग। मुझे लग रहा है मैडम लेट हो रही है हमारी वजह से। अब आप ऑफिस के लिए लेट हो रही है हमारी छेड़छाड़ की वजह से? नहीं, पहले आप ऑफिस चली जाओ, बाद में आके छेड़ लेंगे हम। तो कॉल कर देना आधा घंटा पहले, तब छेड़ लेंगे। देखो जी, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, काम इंपॉर्टेंट है। पैसा नहीं कमाओगी तो हमारी छेड़छाड़ की वजह से जो ट्रॉमा होगा उसके लिए थेरेपी कैसे लोगी? अरे हमने तो आपका नंबर भी निकाल लिया था रैपिडो से, लेकिन किसी पब्लिक वॉशरूम में नहीं लिखा आज तक। मैंने कहा परमिशन लेंगे तब इस पर हम कॉल करेंगे। हाँ, तभी करेंगे कॉल मैसेज अलग अलग नंबर से। और मंडे ट्यूसडे आप एकदम सेफ हो, आराम से आना। उस दिन हम गुड़गांव जाते हैं लड़कियां छेड़ने, ज्यादा दिक्कत फ्राइडे सैटरडे की रहेगी। उस दिन हम यहीं आसपास नोएडा में छेड़ते हैं। और कभी पीरियड्स वगैरह हो तो पहले ही बता देना आप हमें, पहले चॉकलेट लाएंगे फिर छेड़ेंगे। ठीक है जी। लाइव लोकेशन शेयर कर देना। कर देना। हाय, सॉरी यार आने में थोड़ा लेट। When you date a married man, अबे अफेयर बोलता हूँ उसको, डेट नहीं। तू कौन सा गिलोय के जूस का नशा करके कैप्शन लिखता है? इससे अच्छा डाइवोर्स्ड मैन नहीं लिख देता। अरे वो आज मेरे बेटे का स्कूल में फंक्शन था ना, तो इस वजह से। अच्छा बताओ क्या खाओगी? आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। वाह यार, मैरिड लोग कितने अच्छे होते हैं। मेरा तो मतलब पूरा ड्रीम ही बन गया किसी मैरिड इंसान से अफेयर करना। एक पार्टनर एक बच्चे को घर पे छोड़ के अपने पैसों से आपको डिनर करा रहे हैं अपने हाथों से ही। अब तो मुझे पक्का पता है कि मेरी कच्ची कोई मैरिड औरत ही गिली करेगी। अब मुझे शादी करनी ही नहीं है, अब तो मैं डायरेक्टली किसी शादीशुदा को ही लेके आऊंगा। थैंक यू हमजा भाई। अरे सुनो मेरी बात, तुम नाराज क्यों हो रही हो यार? मैं प्यार तो करता ही हूँ ना तुमसे। कसम से, अगर मेरा बेटा बस खाली नहीं होता ना, तो मैं सब कुछ छोड़ के कल आ जाता तुम्हारे पास। हमजा भाई हर एक कलाकार का ना, मैंने पॉडकास्ट इंटरव्यू सब देखा है, वो जरूर एक चीज बोलता है कि मेरी कला यहाँ से इंस्पायर्ड है, मेरी वहां से इंस्पायर्ड है। तू मुझे बता, तेरी ये रील का आइडिया कहां से इंस्पायर्ड है? नहीं, कहीं से किसी तो गलत जगह से तू इंस्पिरेशन ले रहा है ये सबकी। ये जो मेरा ये रील देखने में 250 MB इंटरनेट खर्च हुआ है, इससे बढ़िया सदुपयोग कभी हुआ ही नहीं है एयरटेल 5G नेटवर्क का। आपने चीटिंग को जितने अच्छे से पॉलिश करके दिखाया ना, मेरी जांघें कांप उठी। मतलब मेरी जांघों में से सरसराहट सी हुई है नीचे से एकदम। मैं तो डिसाइड कर चुका हूं, मैरिड औरत नहीं तो मैरिड मैन, लेकिन किसी शादीशुदा से ही अफेयर करूंगा। नहीं, आने में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। वो बस उन लोगों ने रिसेप्शन पे पूछा था कि कहाँ जा रहे हो, सो आई जस्ट टोल्ड देम कि कॉफी शॉप। अब तो इतना आदत ही पड़ गई है ना। नाइस, पहले मैरिड मैन था, अब मैरिड विमेन। खीर भी चख लूंगा और तुम्हें भी। तू कहां से मोटिवेट हो रहा है सब बनाने के लिए? कमेंट सेक्शन में तुझे 100% गालियां ही पड़ती हैं। मत कर लाला, मत कर। किसी मैरिड वुमेन के चक्कर में उल्टे सीधे टाइम पकड़ा गया ना भाई, खाट पे गेर के गोला लाठी दे, मैं पूरा मोहल्ला पिट्टा पकड़ गए। मैं वापस एक बार पूछना चाहता हूं, क्योंकि मुझे इसका इलाज करना है कि भाई प्लीज, मतलब मैं तुझे ठीक होने में हेल्प करूंगा, पर मुझे सच सच बता, ये रील के आइडिया तुझे आ कहां से रहे हैं? कहीं तू किसी उल्टे सीधे चक्कर में तो नहीं पड़ गया हमजा? एक बार आंख ब्लिंक कर दियो अगली रील में, मैं समझ जाऊंगा तू किसी प्रॉब्लम में, मैं निकाल लाऊंगा तुझे। कौन सा रूम है? मैं अपने लिए ग्रीन
ग्रीन टी बना रहा था, आपके लिए भी बनाऊं क्या? क्यों सैड हो आप? अरे तो क्या हो गया किसी ने देख लिया तो? होटल्स में लोग बिजनेस मीटिंग भी तो करते हैं ना। भाई एक काम कर, कुछ और भी इससे निचले स्तर का रिलेशन बचा हो उसको भी नॉर्मलाइज कर दे। सिर्फ होटल में आना ही क्यों दिखा रहा है छुप छुप के? बाकी मेन वाला काम भी शुरू करो। जब डार्क मोड लगी गया टांगे पांगे करके दिखा दे। ऐसे साले दो नॉर्मल लोगों का रिलेशनशिप नहीं दिखाया जा रहा क्या भाई? अब तो मुझे लग रहा है तेरी वो पुरानी ग्रीन फ्लैग वाली वीडियो बहुत अच्छी थी। वैसे इंडिया में कंटेंट के नाम पे कुछ भी कचरा अपलोड कर देना हैबिट है यार लोगों की। यहाँ पे हमजा भाई स्टैंड आउट करने के चक्कर में हग रहे हैं और कोई ऑनगोइंग इतने दर्दनाक इंसिडेंट पे व्यू फार्मिंग करने के चक्कर में। हाय गाइस, यू ऑल हैव बीन कंसर्न्ड फॉर आवर वेलबीइंग। हम सब सेफ हैं, ठीक हैं। आज ही मॉर्निंग में वी लेफ्ट कश्मीर एंड हैव रीच्ड दिल्ली सेफली। थैंक यू फॉर ऑल द कंसर्न। न्यू व्लॉग कमिंग सून। अरे हमले ममले तो होते रहेंगे, वो न्यू व्लॉग कमिंग सून है तो उसे देख। तू हमारी नॉस्टैल्जिक कश्मीर फोटोज को देख। इसके बाद शोएब भाई ने लोगों से गाली खाने के बाद ये न्यू व्लॉग कमिंग सून की स्टोरी तो डिलीट कर दी, पर वो जो न्यू व्लॉग कमिंग सून था वो आया और उसी टाइटल के साथ आया। इस ट्रिप की हकीकत, पहलगाम, शोएब इब्राहिम कश्मीर व्लॉग। शोएब, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम इस इंसिडेंट से 2 दिन पहले वहां से निकल गए थे, सो फालतू की सिंपैथी और बेकार के क्लिकबेट थंबनेल लगाना बंद कर दो। और दूसरी बात, अगर भाई तू वहां होता भी तो सेफ ही रहता। अगर सीमा हैदर के लिए हमें पाकिस्तान के साथ किसी को ट्रेड करना हुआ तो हम इसी को ही कर देंगे, क्योंकि इसके चैनल के डेमोग्राफिक्स में और इसके दिल में 90% ऑडियंस वैसे ही पाकिस्तान की है। उस चीज का स्ट्रेस नहीं है, जस्ट दैट बिल्स इतने ज्यादा हो जाते हैं ना। और अभी इंक्रीमेंट की मैं बात कर रहा हूँ ऑफिस में। अरे आपने क्यों भेज दिए पैसे? अबे मैं पागल हो जाऊंगा। हमजा तो अभी भी यही सब कर। अबे इसको शुगर मूवी बोलते हैं। चुपचाप PS5 ले और निकल ले वहां से, बता रहा हूं मैं। अभी भी फायदे में रह जाएगा, दोबारा मत जाइयो। आपने क्यों भेज दिए पैसे? यही सब करता रहेगा, कल को तेरे रिश्ते होने में दिक्कत होगी। हमजा देख, मैं तुझे एज अ ब्रदर बोल रहा हूँ, ये सब ना फैंटेसी में ही अच्छा लगता है। सच में मैं तुझे इससे बेटर स्क्रिप्ट लिख के दे दूंगा अपने हाथों से, अपना टाइम निकाल के। प्लीज ये सब जितना जल्दी हो सके करना बंद कर दे। अंदर ही अंदर मुझे अब तेरी चिंता सताए जा रही है, कहीं किसी का पति तेरी फील्डिंग सेट ना कर दे। जब मैंने चंडीगढ़ आया था उस टाइम पे मैंने एक स्टोरी डाली थी, कॉफी डेट इन चंडीगढ़। I found someone to go out for चंडीगढ़ आया था उस टाइम पे मैंने एक स्टोरी डाली थी, कॉफी डेट इन चंडीगढ़। I found someone to go out for coffee with. Hi guys, so मैं दिल्ली में था, मुझे बोर हो रहा था और मैं स्वाइप कर रहा था डेटिंग एप्स पे। अब हम जा रहे हैं डेट पे। वो फ्लाइट अटेंडेंट के साथ इट डिड नॉट वर्क आउट। वाह 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 भाई, ग्रीन के नाम पे सिर्फ तेरी शर्ट ग्रीन है, तू तो ग्रीन फ्लैग बिल्कुल नहीं है। डेटिंग इज अ वेरी प्राइवेट अफेयर यार, बहुत ही इंटीमेट चीज है वो, और तू पब्लिकली उसके अनाउंसमेंट करके जा रहा है। इससे ज्यादा रेड फ्लैग तो क्या ही होगा। मैं अगर लड़की हूं, मैंने किसी को डेट के लिए बुला लिया और उसके आने से पहले मैं उसकी रील देख रहा हूँ कि अच्छा आज मैं एक लाल टोपी वाली लाल जैकेट वाली लड़की से मिलने जा रहा हूँ, यूट्यूब भी करती है, लगभग 3-3.5 मिलियन सबसे। तेरी बहन की सारी बता क्या आवेगा क्या? ऐसा हुआ कि मैं भी अभी दिल्ली में ही हूँ, like you know grab coffee or like yeah for sure I love coffee and I like you know क्योंकि मैं दिल्ली से नहीं हूँ, तो आप बताओ if you know any place that is there which is nice which I haven't been। अबे ये सब मुंबई तक ही ठीक है, तुझे दिल्ली में डेटिंग ऐप स्कैम नहीं पता क्या? पूरे सोशल मीडिया पे पेज बने हुए हैं अवेयर करने के लिए। पहले तू राइट लेफ्ट स्वाइप मारेगा, वहां पे तुझे एक लड़की मिलेगी, वो फ्लर्ट करेगी, तुझे लगेगा OMG ये तो शायद मेरे लुक्स और फेम का कमाल है। फिर वो तुझे एक स्पेसिफिक कैफे बुलाएगी जहां पे तू व्लॉग करता करता खुशी खुशी जाएगा, इनको तेरे भाई की आज होगी चौथी डेट एकदम सैड। वहां जाते ही वो 4 रेड बुल एक वोडका मंगाएगी, उसका बिल 15 मिनट बाद आएगा 20,000। और जब तू उसे देने से मना करेगा और वहां पे नियम कानून बताएगा कि मैं तो इन्फ्लुएंसर हूं जी, फिर तेरे चूतड़ विच जो फट्टे बजेंगे। मत कर लाला मत कर, मैं अभी भी बता रहा हूँ, मुंबई हैदराबाद तक ही कर ले ये सब, दिल्ली बहुत रिस्की है भाई। Just said bye to her. She was telling me that you know keeps on going on these dates quite frequently and अभी उसका 2 महीने पहले ही ब्रेकअप हुआ है, तो उसका बंदा भी उसके मतलब कॉलेज में ही था। वो फ्रीक्वेंटली डेट पे जाती रहती है, उसके बंदे के बारे में सुन के ये उससे ज्यादा ब्लश कर रहा है, उससे ज्यादा एक्साइटेड है उसके एक्स के बारे में सुन के, और ऊपर से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल दी। भाई इसको डेट क्यों बोल रहे, लाइव स्ट्रीमिंग बोलना, वहीं कैमरा लगा के यूट्यूब पे लाइव आ जाता। मैंने भी बच जाती है ऐसी सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड करके, फिर इसमें कटकुट मारे होंगे एडिट करके, बढ़िया सा म्यूजिक लगा के तुमने डाली, हम तो लाइव देख लेते पूरी। मेरे परदादा जी अगर आज होते तो जीते जी मर जाते देख के कि किन चूतियों के लिए पानी बचा रहे थे हम। वेल इस वीडियो में जो नेक्स्ट फीचर है ना, उस इंसान से हमजा भी डरता है। अब देख लो तुम, मतलब जब हमजा के घर वाले उसको सुलाते हैं तो बोलते हैं बेटे सो जा वरना उदित राजपूत आ जाएगा। Do you know any good water slides for kids? Your throat. उदित भाई की वीडियोस में इनका मेन यूएसपी है, वैसे यूएसपी भाई का नहीं है, इस बहन का है। उदित भाई का मेन कंटेंट जो है वो है गंदी बातें, मतलब इट्स लाइक मुस्कान करिया फ्रॉम गांव। Do you know they call me Dumbledore? Dumbledore. As I'm the headmaster.
ये सब ना ऐसी क्रिंज डबल मीनिंग बातें मैं चौथी में करता था, पर हाँ तब मेरा ऐसा अप मार्केट एक्सेंट, ऐसी होड़नी आवाज नहीं निकलती थी, ऐसी होड़नी पिच नहीं थी मेरी, वरना मैं उसी टाइम मिलियंस में होता डब स्मैश पे। सॉरी यार थोड़ा लेट हो गया। इन दोनों की वीडियो जब मैंने ऐसे एक के बाद एक देखी ना, तो मुझे पता चल गया कि ये ना जब अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट लिखते होंगे, वैसे स्क्रिप्ट का तो सोचते नहीं होंगे, सीधा जाके चैट जीपीटी पे टाइप करते होंगे, प्लीज गिव मी 5 लेमेस्ट पिकअप लाइंस। बीवी, मैं अपने दोस्त के साथ एक पार्टी में जा रहा हूँ, अच्छा, तो रात में थोड़ा लेट हो जाएगा आने में। वहाँ पे लड़कियाँ भी आ रही हैं। लड़कियां हाँ शायद 2-4 म्यूचुअल मतलब आ सकती है। हाँ अच्छा है यार, बहुत अच्छा है, मतलब वाओ, नाइस नाइस ह्यूमर, बढ़िया। ये लोंडा जो केंद्रीय विद्यालय में भी सबसे ज्यादा लड़कियों से रिजेक्ट होता होगा, इस रील में ऐसे दिखाया गया है कि ये सोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिस पार्टी में जा रहा है। मतलब वहां पे 5 लड़के 3 लड़कियां आई होंगी, एक ये भी होगा उसमें छठा लड़का, तो वो बाकी 5 लड़कों को छोड़ के वे लड़कियां कूद कूद के इसकी गोदी में बैठेंगी। इसके हिसाब से इसका ऑरा इतना तगड़ा है। अगर तुम्हें अभी भी इतनी ये क्रेजी ह्यूमर वाली क्रेजी रील की स्क्रिप्ट समझ नहीं आई तो मैं बता दे रहा हूँ कि इसकी बंदी ने इसको लव बाइट देने के बाद परमिशन दी है एक पार्टी में जाने की, ताकि जितने भी पागल कुतिया की तरह लड़कियां आएंगी वहां पार्टी में हवस से भरी हुई, ऐसे वो इसके बंदे के साथ कुछ ना कर लें। ये इतनी इनसिक्योर है। और अगर वो अब लव बाइट के बाद इसके साथ कुछ करना चाहेंगी, जो लड़कियां ऐसे कुतिया की तरह हवस में आई थी, तो वो अब वो रुक जाएंगे लव बाइट देख के। उनके मोरल्स इतने हाई होंगे कि ओ यार जस्टिन बीबर तो कमिटेड है, ओ शिट मैन, नहीं यार अब मैं कुछ नहीं कर सकती, नहीं हवस बहुत थी, मैं तुरंत आपकी गोदी में कूदी हूं, पर आपको तो लव बाइट है यार, आप तो कमिटेड होंगे ऐसे। मैं अपने मोरल्स की पक्की हूँ। साला 60 सेकंड की रील की स्क्रिप्ट भी इतना कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है अपने आप को ही। आज ना मेरा नाइट आउट का सीन बन रहा है अपने दोस्तों के साथ, काफी टाइम हो गया, तो मैं जाऊँ? हाँ, लड़कियाँ भी होंगी क्या? हाँ मतलब हो सकती हैं थोड़ी बहुत। I trust you. चलो। भाई माना कि ऐसे चीप गंदी गंदी वीडियोस बनाने के आइडियाज लिमिटेड ही हैं, जिससे इंडियन ऑडियंस को आप पागल बना सकते हो, पर इतने भी लिमिटेड नहीं है कि एक ही महीने में सेम स्क्रिप्ट पे सेम डायलॉग के साथ 2 रील बनानी पड़े। मुझे लग रहा है आपके पास ब्रेन सेल्स, ऑडियंस क्वालिटी और क्रिएटिव टीम तीनों की कमी है। उदित, टेल मी। Tell you what, baby have your coffee. बात को घुमाने की कोशिश मत करो। कौन सी बात? Did you sleep with her? स्लिप, हाँ इसने उसके साथ स्लिप मारी थी, दोनों स्लिप खेल रहे थे बेड पे। स्लिप, पहले तू स्लिप मार फिर मैं स्लिप मारूंगी। Listen to me. I had to. You know what? वो बोल रही थी that she is better than you in bed, and I'm your man, so I have to defend you. मुस्कान कारिया, आई एम सॉरी बहन, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने आपकी तरफ उंगली उठाने से पहले दिल्ली एनसीआर में नहीं देखा, अपने गिरेबान में नहीं झांका मैं। पहले हमें यहाँ एनसीआर को ठीक करना चाहिए था। अपने 100 किलोमीटर के रेडियस में जितने लोग रह रहे हैं, मुझे पहले उन पे उंगली उठानी चाहिए थी। सॉरी, आप जो करना चाहती हो, जैसा करना चाहते हो, जितना गंदा कंटेंट बनाना चाहती हो आप बना सकती हो। मुझे अपनी 3rd लास्ट वीडियो पे बहुत शर्म आ रही है आज। और उदित मेरे भाई, चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवा रहे तो कम से कम प्रीमियम वर्जन से तो लिखवा। बी ग्रेड कंटेंट ही बनाना है तो उसमें कुछ तो ओरिजिनल कर ले मेरे भाई, वरना तेरी जिंदगी भी करणवीर मेहरा जैसी हो जाएगी। देश में वो इतने बड़े हादसे को मिल्क करने के चक्कर में लाइन चुरा ली आशुतोष राणा की, उसके बाद भाई से एक्टिंग भी ठीक से नहीं हुई। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का। पर भाई वो आंखों में रिंग लाइट, 2 देशों के बीच में एकदम वॉर की सिचुएशन है, और यहाँ पे सो कॉल्ड बिग बॉस विनर चुराई हुई कविता गा के 2 रिंग लाइट के सामने आंखों में ग्लिसरीन डाल के रील कम ऑडिशन टेप बना रहे हैं। पंडित भी पिए, मौला भी पिए, तो पानी का मजहब क्या होगा? करणवीर भाई, जब आप सीरियल में आए थे ना, तब जमाना ऑल इंडिया रेडियो का था, अब रेडिट चल रहा है। प्लीज अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी जरा अपडेट कर लो। अब ऑडियंस इस चीज पे वाह नहीं करती, इनको सब पता है, उल्टा अकाउंट रिपोर्ट करके भाग जाते हैं सब चोर भांगड़े पे। You wanna make cheeseburger together? Okay. Yeah, because I got the cheese and you got the buns. अरे हो गया भैया, अरे हो गया यार। कंटेंट के लिए ये सब ठीक है, तुम कर रहे हो, आपस में डेट कर रहे हो, सारा कंटेंट बना रहे हो, पर भाई ये तो सोच ले 1% अगर तुम्हारा चला नहीं, तू तो रनवाई घूम लेगा भाई, इसके तो रिश्ते होने आगे, कुछ तो चांस छोड़ दे। तुमने तो कतई भाई ये लस्ट के डेडिकेटेड पिलर पर करियर खड़ा कर दिया अपना। ये डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं जो छोड़ रहे हो तुम, इनको मिटाना उतना ही मुश्किल है जितना सुनील मिस्त्री को व्हाट्सएप पे सैड शायरी लगाने से रोकना। खैर दोस्तों, आज की वीडियो